हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है माँ की गलती। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, मैं नहाने जा रही हूँ। वरुण, संगीता का 2 साल का बेटा, रूम में सोया है, आप देख लेना, संगीता ने अपनी सास गीता जी से कहा। तब गीता जी बोली, अरे तुम सुबह नहीं नहा सकती हो, जब रोहित संगीता का पति होता है तब। फिर संगीता बोली, मम्मी जी आज बाल धोने थे इसीलिए नहीं नहाई, रोज तो सुबह ही नहाती हूँ। सुबह जल्दबाजी में बाल धुलते भी नहीं है और सूखते भी नहीं है। तब गीता जी बोली, हाँ ठीक है जाओ, पर जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी जी, बोलकर संगीता नहाने चली गई। कुछ देर बाद उसे वरुण के रोने की आवाज आई। नहाकर आकर उसने अपनी सास से पूछा कि वरुण क्यों रो रहा था। तब उसकी सास बोली, सब तेरी ही गलती है। उसको पलंग के एकदम किनारे पर सुला गई, वो गिर गया, सर पर चोट लग गई तो रोएगा ही। तब संगीता बोली, पर मम्मी जी मैं तो आपको बोल कर गई थी। फिर गीता जी बोली, हाँ मुझे बोल कर गई थी। एक तो नहाने में इतनी देर लगाती हो और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। बहुत सुस्त हो तुम, जरा भी फुर्ती नहीं है तुम में। ये सब सुनकर संगीता सोचने लगी कि हाँ मेरी ही गलती है। बच्चा बीमार हो तो माँ की गलती, उसको चोट लगे तो माँ की गलती, वो मोटा हो तो माँ की गलती, वो खाना नहीं खाए तो भी माँ की गलती, सब माँ की गलती है। वो अपनी सास को बिना कोई जवाब दिए अपने बेटे को लेकर चली आई, क्योंकि वो जानती थी कि बहस करके कोई भी फायदा नहीं है। संगीता की फैमिली में उसके पति और बेटे के अलावा उसकी सास गीता जी भी है। उसके ससुर जी का देहांत हो चुका है। संगीता जब से माँ बनी है, उसकी सास बच्चे की हर चीज का ठीकरा संगीता के सर फोड़ देती है। उनके हिसाब से बच्चे को कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी उसकी माँ की ही होती है। खैर, फिर शाम को जब रोहित ऑफिस से आया और मुंह हाथ धोकर अपनी माँ के पास आकर बैठा और बोला, अरे माँ आपको पता है आज बॉस ने मेरा जो प्रमोशन होने वाला था ना, वो कैंसिल कर दिया। तब गीता जी बोली, क्यों? पता नहीं माँ, रोहित ने जवाब दिया। तब संगीता जो कि उनकी बातें सुन रही थी, वो तपाक से बोली, अरे कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, सब मम्मी जी की गलती है, आपका कोई दोष नहीं है। उसकी बातें सुनकर रोहित और गीता जी उसे हैरानी से देखने लगे। फिर रोहित बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, माँ का इसमें क्या दोष? फिर गीता जी भी बोली, बहू तुमको शर्म नहीं आई मेरे लिए ऐसा बोलते हुए? अरे माँ तो हमेशा ही अपने बच्चे की सलामती और तरक्की की दुआ मांगती है। अरे कोई भी माँ सपने में भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती, और मेरा तो इकलौता बेटा है रोहित, मैं उसका बुरा कैसे सोच सकती हूँ? ये सब बोलकर गीता जी रोने लगी। उनको रोता देखकर रोहित संगीता को डांटते हुए बोला, ये क्या तरीका था माँ से बात करने का, तुम ये सब सोचती हो माँ के बारे में? तब संगीता मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, अरे पर मम्मी जी भी तो मुझे ऐसे ही कहती है, वरुण को कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसे चोट लगे तो मेरी गलती, वो बीमार हो तो भी मेरी गलती, वो खाना ना खाए तो मेरी गलती, उसका वजन नहीं बढ़ता वो भी मेरी गलती। तो इस लॉजिक से आपको कुछ भी हो वो मम्मी जी की गलती हुई ना? नहीं मम्मी जी। ये सुनकर गीता जी झेप गई। फिर संगीता ने रोहित को सुबह वाली बात बताई, जिसे सुनकर ना रोहित और ना ही गीता जी कुछ बोल पाए। दोस्तों, संगीता ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक